क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव घाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा? और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बार्बरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बार्बरीक हैं? हर साल फाल्गुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने भर से उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति? और यह भी सोचिए, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। साल 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घरवाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची, आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों किस्से खाटूधाम से जुड़े हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पावन भूमि की हर सांस में कोई ना कोई गाथा बसी हुई है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। सीकर जिले में बसे इस मंदिर को लेकर केवल श्रद्धा ही नहीं, रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है, एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं, सिर कटाने आया था। एक ऐसा वीर जिसने श्री कृष्ण की एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वह भी हंसते हुए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि देखता रहा और फिर वर्षों बाद वही सिर कलयुग में भगवान बन गया? यह वही स्थान है जहां सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। जहां मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा गया था। क्या वाकई वह कुंड जहां से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है? और यह कैसे संभव है कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं? मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे निशान चढ़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह निशान केवल एक प्रतीक हैं या फिर इनसे जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे वह खुद भी नहीं समझ सके। क्या यह केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर यह कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया? मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है, किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो प्रश्न जो सदियों से
लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वह सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वह प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहाँ जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा। खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया। पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करें, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना, अपर्वाह और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्भ को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया, और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था। मात्र 3 बाणों से, लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे की ओर से युद्ध करूंगा। और यहीं से प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की ओर उसका अंतिम सफर। घटोत्कच और अहिलावती का वह तेजस्वी पुत्र बर्बर एक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की लौ। वह युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और तपस्या में अपराजय था।